कि हमारे संत जी महात्मा जी गुरुदेव आज उस भक्त का कल्याण करने के लिए चल पड़े। जब जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, जहां पर गणिका का आलीशान भवन बना हुआ था, उस भवन के पास चलते जा रहे हैं, लेकिन अचानक से बरसात हुई। अचानक से बरसात आरंभ हो जाती है। जब बरसात हो गई तो महात्मा चलते जा रहे, प्रभु के नाम का गुणगान कर रहे, मगन हैं। और उसके जो आलीशान महल बना था गणिका का, तो गणिका के महल के सामने एक वृक्ष का पेड़ था, छायादार वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे जाकर के खड़े हो जाते हैं बरसात से बचने के लिए। तो गणिका अपने महलों में खड़ी हुई थी, दो माला में ऊपर। तो खिड़की से देखती है कि कोई संत का आगमन, कोई संत जी महात्मा जी बरसात से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े हुए। आज गणिका ने दूर से ही महात्मा जी के चरणों पर प्रणाम किया और आज अपने भाग को खूब संवार रहे कि हे प्रभु, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। क्योंकि ये ऐसी गली है कि जहां पर कोई संत महात्मा इधर आते तक नहीं है। आज हमारे कृष्ण के, कन्हैया की, भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई कि आज ये जो आंखें हैं, आज संत का दर्शन कर धन्य हो रही हैं। क्योंकि संतों का दर्शन करने से ये आंखें हमारी पवित्र हो जाया करती हैं। तुलसी बाबा कहते हैं आंखें वही धन्य हैं जो संतों का दर्शन करे। जो आंखें संतों का दर्शन नहीं करती, वो आंखें ठीक उसके समान हैं जैसे मोर के पंख में बनी आंख हुआ करती है। मोर के पंख में भी आंख बनी है, लेकिन वो किसी काम की आंख नहीं। ठीक इसी प्रकार जो आंख संत का दर्शन ना करे, वो आंख भी मोर के पंख के समान है, उनकी कोई कीमत नहीं। आज कहते हैं गणिका, आज संतों का जी भर के दूर से दर्शन करके, हे प्रभु, आज मेरा कौन सा सौभाग्य हुआ है, कौन सी कृपा बरस रही कि आज मैं संत का साक्षात दर्शन कर पा रही हूँ। आज तो मेरा दिन भी धन्य हो गया, जीवन भी धन्य हो गया, मेरे भाग खुल गए। हे प्रभु, आपकी बहुत बड़ी करुणा है कि आज मैं संत का दर्शन कर पा रही। बड़ी प्रसन्न हो गई, क्योंकि जब संत का दर्शन करते हैं, उनकी ऐसी दिव्यता, ऐसी तरंगे होती हैं कि हमारे जन्मों जन्मों के पाप संस्कार यूं ही कट जाते हैं। क्योंकि कहते हैं श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। जो पूर्ण गुरु होते हैं, जो गुरुदेव हुआ करते हैं, उनके चरणों के नाखूनों से भी मणियों के समान प्रकाश निकलता है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, कि नाखूनों से भी मणियों के समान प्रकाश निकलता है। तो उनका पूरा शरीर दिव्य से दिव्यतम शरीर, दिव्य से दिव्य आभा से परिपूर्ण होता है, दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण होता है। और उनके आसपास जहां तक भी लोग देख पाते हैं, वहां तक की निगेटिव तरंगे दूर हो जाती हैं। कितने सारे पुण्य कर्मों की बरसात होती है, और जो शिष्य, जो भक्त उनके दायरे में आता है, कितने सारे पाप खत्म हो जाते हैं, कितने सारे पुण्य को अर्जित करते हैं। हमारा मन शांत होता है, हमारा कल्याण होता है। ये सदगुरु की महिमा हुआ करती है। आज दूर से ही गणिका ने देखा कि मेरे घर के सामने संत आ गए, बड़ी प्रसन्न हुई। आज बोली, अहो भाग्य मेरे कि आज मैं संत का दर्शन कर रही हूँ। लेकिन प्रभु, आपने कृपा तो किया, संत के दर्शन तो हो रहे हैं, लेकिन केवल दर्शन से मेरा कल्याण नहीं होगा प्रभु। मैंने सुना है कि जब संत मिल जाएं तो संतों की सेवा करना चाहिए। आज मेरी जो ये आलीशान महल है, किस काम का? यदि इस आलीशान भवन में संत के चरण ना पड़े तो ये घर शमशान ही कहलाता है। संतों ने भी कहा कि जिस घर में संतों के चरण नहीं पड़ते, वो घर शमशान ही है। वहां पर भूत प्रेत का वास ही होता है, निगेटिव तरंगे ही होती हैं। उस घर का कल्याण कभी नहीं हो सकता। तो जिस घर में संत के चरण पड़ जाए, वो घर तो वैसे दिव्य हो जाता, वैसे उसका कल्याण हो जाता है। आज गणिका ने कहा, हे प्रभु, बस इतनी कृपा कर दो कि संत जी, महात्मा जी हमारे इस छोटी सी कुटिया में प्रवेश कर जाए, अपने चरण को रख दे, हमारा
घर धन्य हो जाएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हे प्रभु, केवल संत के प्रवेश करना है नहीं, हमारी इच्छा और बढ़ रही है कि प्रभु मैं अपने हाथों से कुछ बना करके संत को खिला दूं, ताकि मेरा जीवन धन्य हो जाए, मेरा शरीर, मेरा तन भी धन्य हो जाए, सेवा में लग जाए। प्रभु इतनी कृपा कर दो। आज कहते हैं कृष्ण बड़े प्रेम से आज भगवान की महिमा का गुणगान कर रही है और दौड़ती हुई कान्हा के पास गई, मंदिर में गए दौड़ती हुई कि हे प्रभु आपकी बहुत बड़ी कृपा है कि मेरे घर के सामने संत का आगमन हो गया, मेरे आंख मेरे नेत्र तो पवित्र हो गए प्रभु, मेरे हाथ भी पवित्र हो जाए, मेरा शरीर भी पवित्र हो जाए, मेरा घर भी पवित्र हो जाए। प्रभु बस इतनी कृपा कर दो कि संत किसी तरह से हमारे घर में आ जाए और हम कुछ बना करके कुछ अपने हाथों से कुछ खिला दे। हे प्रभु, हमने संसार में बहुत बुरे बुरे कर्म किए प्रभु, ये जीवन धन्य हो जाए हमारा प्रभु। आज कहते हैं घड़ी का बड़े भाव से अपने प्रभु के समक्ष रोती हुई प्रार्थना के प्रभु मेरी लाज रखना प्रभु, मैं जा रही हूँ और संत का आगमन जरूर होना चाहिए। आज गड़का ने पहले अपनी दासी से कहा, दासी तुम नीचे जाओ और महात्मा जी को बड़े प्रेम से बड़े भाव से बुलाकर ले आओ। दासी का ठीक है। दासी नीचे जाती है और महात्मा जी के पास जाकर के दूर से ही प्रणाम करती है, कहती महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया। बोले महात्मा जी, हमारी जो मालकिन है वो मालकिन आपको बुला रहे कि आप ये महल में, ये भवन में आप चलें, अपने चरणों को रख दें ताकि ये धन्य हो जाए। और हमारी मालकिन कुछ आपको बना करके प्रसाद खिलाना चाहती हैं, सेवा लेना चाहती हैं। हे प्रभु, सेवा देकर धन्य करें, आप चलिए। तो महात्मा जी ने कहा, नहीं, मैं भला क्यों जाऊं, ऐसे स्थान पर मैं भला क्यों जाऊं? तुमने सोच कैसे लिया कि मैं इस घर में प्रवेश करूंगा? जाओ, यहां से चले जाओ, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। ये भी प्रभु की परीक्षा है, संत भी तो परीक्षा लेते हैं। आज महात्मा जी दुत्कार से जाओ, अपनी मालकिन से कहो कि मैं इस घर में प्रवेश नहीं कर सकता, जाओ। और कहते हैं कि दासी आकर बताए कि मालकिन, वो महात्मा जी कहे कि मैं इस घर में प्रवेश नहीं कर सकता, मैं नहीं आने वाला। आज गड़का बड़ी प्रसन्न, उनका बड़ी दुखी हुई कि प्रभु जीवन तो मेरा धन्य हो रहा है, लेकिन संत मेरे घर के सामने आए और मैं अपने